सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले अपने चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये है अपने विज्ञान में पहले चैप्टर का नाम है, रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब इससे पहले अब सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें क्या पढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होता है, हम सबसे पहले रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया अपन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं। किसकी अभिक्रिया, मैग्नीशियम की अभिक्रिया, Mg की अभिक्रिया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं। तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, वायु में चला जाता है। किस में चला जाता है, वायु में चला जाता है। या Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ, 2MgO, किसके, दो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। या तो ये ऑक्सीजन किस में चली जाएगी, वायुमंडल में चली जाएगी, या किस में आ जाएगी, या दो मैग्नीशियम के अणु का निर्माण कर लेगी। अब रासायनिक अभिक्रिया है, अब ये तो क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक क्या हो गई, अभिक्रिया हो गई, जिससे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन के साथ करवा लेते हैं तो क्या बढ़ता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब इसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अपन क्या लिखेंगे, नंबर 1 रासायनिक, क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। किसके बारे में पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। किसके बारे में पढ़ते हैं अपन, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार के, उसके बारे में क्या करेंगे अपन, अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सबसे पहला नंबर आता है संयोजन अभिक्रिया। कौन सा आता है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। नंबर 2 आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। नंबर 3 आता है, नंबर 1 पे क्या आ गया, संयोजन अभिक्रिया। नंबर 2 पे क्या आ गया, वियोजन अभिक्रिया। नंबर 3 पे आता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 4 पे आता है द्विव विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 5 पे आता है, नंबर 5 पे अपन कौन कौन सी अभिक्रियाएं लेते हैं, एक तो होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया। नंबर 5 पे क्या आता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब ये जो अपन रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ते हैं इसके भी कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। अब 2 भाग कौन कौन से होते हैं, इसमें नंबर 1 आता है, इसमें एक अपचयन अभिक्रिया। इसमें नंबर 1 तो क्या आ गया, अपचयन अभिक्रिया। और नंबर 2 क्या हो गया, अपचयन, पहला क्या हो गया अपचयन अभिक्रिया। नंबर 2 क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया। क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया। तो अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले चैप्टर के अंतर्गत किसके पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, नंबर 1 पे आता है संयोजन अभिक्रिया। नंबर 1 पे क्या आता है, संयोजन अभिक्रिया। नंबर 2 पे आता है वियोजन अभिक्रिया।
नंबर 3 पे आता है विस्थापन अभिक्रिया, नंबर 4 पे आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, नंबर 5 पे आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में सबसे पहली अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया, नंबर 2 उपचयन अभिक्रिया। इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया में क्या होती है? कम यानी कि एक तत्व मिलकर, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? एक तत्व मिलकर, संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा? एक तत्व मिलकर दो, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? देखो, अब संयोजन अभिक्रिया क्या होगी? देखो, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं अपन? संयोजन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 पे क्या आता है? संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन संयोजन अभिक्रिया। किसके बारे में पढ़ेंगे? संयोजन अभिक्रिया। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा? एक तत्व क्या होगा? जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर, क्या होगा? जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि किसी अन्य चीज का निर्माण करते हैं। जैसे इसकी परिभाषा क्या होगी? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व क्या होंगे? दो या दो से अधिक तत्व क्या होंगे? दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका? एक निश्चित उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो क्या होगा? दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सबसे पहली अपनी अभिक्रिया है मैग्नीशियम की अभिक्रिया, अपन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं। जैसे क्या? मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं। क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। तो अभिक्रिया करवाएंगे किसकी? मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि 2MgO। क्या बन गया? 2MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी प्रकार जैसे अगला उदाहरण देखते हैं। ये तो क्या हुआ है? नंबर 1। नंबर 2, जैसे कार्बन की अभिक्रिया किसके साथ? कार्बन की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? जैसे कार्बन की अभिक्रिया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ करवाने पर, किसके साथ करवाएंगे? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। किसका निर्माण हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया। देखो, सबसे पहले किसको पढ़ते हैं अपन? संयोजन अभिक्रिया को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब सबसे छोटा तरीका है, आसानी से अपन आप उसको याद कर सकते हो। जैसे संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करो। संयोजन का मतलब क्या होगा? जुड़ना। जैसे संयोजन अभिक्रिया, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसको हिंदी रूप में मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाने पर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी इसको उतारना चाहे वो उतार सकता है। अपन नंबर 2 पे पढ़ेंगे अब इसके बाद
संयोजन अभिक्रिया के बाद पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे? वियोजन अभिक्रिया नंबर 2। इसके बाद पढ़ेंगे अपन नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया। नंबर 2 पे पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया। नंबर 2 पे अपन पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। वियोजन का डायरेक्ट मतलब क्या होता है? टूटना। जैसे कोई उत्पाद है, क्या है? कोई उत्पाद है तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो जब कोई उत्पाद टूट कर, क्या होगा? जब कोई उत्पाद टूट कर, तो क्या होगा? जब कोई उत्पाद टूटेगा तो क्या होगा? जब कोई उत्पाद टूट कर 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, तो क्या होगा? जब कोई उत्पाद टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वही वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया अपन ने देखा, जैसे अपन चूना पत्थर की अभिक्रिया, चूना पत्थर की अभिक्रिया किसके साथ? जैसे चूना पत्थर की अभिक्रिया किसकी अभिक्रिया करवाते हैं? चूना पत्थर की अभिक्रिया CaCO3, CaCO3, ये क्या होगा? कोई उत्पाद है, क्या है? कोई उत्पाद है तो उत्पाद टूटकर कितने भागों में विभाजित होगा? 2 भागों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। तो उत्पाद कितने भागों में विभाजित होता है? 2 भागों में टूटकर विभाजित हो जाता है। जैसे CaO, क्या हो गया ये? CaO प्लस, अब देखो CaO, अब क्या बाहर निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बाहर निकल गया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बाहर निकल गया? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि चूना पत्र विभक्त होकर, यानी कि टूटकर किस में बदल गया? CaO। यानी कि किसके? CaO किसका सूत्र होता है? बिना बुझा हुआ चूना। किसका सूत्र हो गया? बिना बुझा हुआ चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्राप्त हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी? चूना पत्तर के। क्या हो गया? चूना पत्थर जब टूटता है, क्या होता है? जब चूना पत्थर टूटता है तो किसका निर्माण हो जाता है? बिना बुझा हुआ चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो जाता है। जो भी इसको उतारना चाहे वो उतार सकता है, जो भी इसको उतारना चाहे वो उतार सकता है। जो भी इसको उतारना चाहे वो उतार सकता है। जैसे अपन किसकी? एल्यूमिनियम क्लोरीन किसकी? एल्यूमिनियम क्लोरीन का क्या करवाते हैं? विखंडन करवाते हैं, यानी कि टुकड़े करवाते हैं। तो क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को इसमें? 2Ag, यानी कि 2 एल्यूमिनियम प्लस क्या? C क्लोरीन। क्या प्राप्त हो जाएगा? क्लोरीन। क्या प्राप्त हो जाएगा? क्लोरीन। क्या प्राप्त हो जाएगा? क्लोरीन, यानी कि Cl2। अब देखो यहाँ पे कितना है? AgCl। तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे Ag2 है, यहाँ पे Cl भी कितना है? 2। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2AgCl की अभिक्रिया किसके क्या करवाते हैं? इनका विखंडन करवाते हैं। तो क्या प्राप्त होता है अपन को? एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। जो भी उतारना चाहे वो उतार सकता है। ये
ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं अपन विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ते हैं? विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी? इसके बाद क्या पढ़ते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? एक तत्व, क्या होगा? एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित करे देता है। तो क्या होगा? एक तत्व क्या होगा? दूसरे तत्व को विस्थापित कर देगा। इस अभिक्रिया को, वियोजन अभिक्रिया को जो भी उतारना चाहे वो उतार सकता है, जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकता है। अगली पढ़ते हैं अपन, अगली अभिक्रिया पढ़ते हैं अपन विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 3 पे क्या आता है? विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 3 पे आता है विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 3 पे क्या आता है? विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 3 पे क्या आएगा? विस्थापन अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में, विस्थापन अभिक्रिया में क्या आता है? विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इन अभिक्रियाओं में क्या होगा? इन अभिक्रियाओं में, इन अभिक्रियाओं में लौह तत्व, लौह, लौह का मतलब क्या होगा? आयरन। लौह का मतलब क्या होगा? आयरन। लौह का मतलब क्या होगा? आयरन। लोहे कोष्ठक में क्या आ जाएगा? आयरन। तो इनको क्या बोलेंगे? इन अभिक्रियाओं में क्या बोलेंगे? इन अभिक्रियाओं में, इन अभिक्रियाओं में लोहे ने दूसरे तत्व को, किसने? लोहे ने दूसरे तत्व, अब दूसरा तत्व को क्या कर देगा? ये विस्थापित कर देगा। दूसरे तत्व को क्या कर देगा? दूसरे तत्व कॉपर को, दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट को, दूसरे तत्व क्या होगा? दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट क्या होगा? कॉपर सल्फेट को क्या कर देगा? ये कॉपर सल्फेट को, कॉपर सल्फेट को, कॉपर सल्फेट को, सॉरी कॉपर को, सॉरी कॉपर को, कॉपर को, किसको? कॉपर को, कॉपर सल्फेट, कॉपर को कॉपर सल्फेट, किसको? कॉपर को किसके साथ कर देगा? कॉपर सल्फेट के विलयन में, किसके विलयन में? कॉपर को कॉपर सल्फेट के, कॉपर सल्फेट के विलयन में, किसके विलयन में? कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन, किसके विलयन से? कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या होगा? कॉपर सल्फेट के विलयन से, विलयन से विस्थापित कर देता है। किसको विस्थापित कर देता है? कॉपर सल्फेट के विलयन को क्या कर देता है? विस्थापित करे देता है। तो क्या होगा? कॉपर सल्फेट के कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। क्या कर देगा? कॉपर सल्फेट के विलयन को क्या कर देता है? विस्थापित करे देता है। जैसे जिंक की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करवाने पर, किसकी अभिक्रिया? जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट, सी कॉपर, किसकी अभिक्रिया? जिंक की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करवाने पर, किसके साथ? कॉपर सल्फेट, CuSO4 के साथ करवाने पर, कॉपर सल्फेट के साथ करवाने पर, अब किसके साथ करवा दिया? जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करवाने पर, अब ये क्या है? कॉपर क्या है? जिंक किसको विस्थापित कर देगा? सल्फेट को विस्थापित कर देगा। किसको विस्थापित कर देगा? सल्फेट को विस्थापित कर देगा। तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट, यानी कि ZnSO4 प्लस कॉपर, क्या बन जाएगा? जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करवाने पर क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर का निर्माण हो जाता है।
ठीक है। इसके साथ साथ ही अपन आगे देखते हैं पीबी यानी कि लेड की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया? लेड की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड किसकी? पी बी यानी कि लेड की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया? लेड की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया? लेड की अभिक्रिया अपन करते हैं कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड लेड की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड। लेड की अभिक्रिया किसकी अभिक्रिया? लेड की अभिक्रिया कॉपर लेड की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? देखो, लेड की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? लेड क्लोराइड। क्या बनता है? लेड क्लोराइड यानी कि पीबी लेड क्लोराइड Cl2 प्लस कॉपर। क्या बन गया? तो यानी कि कॉपर लेड की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो क्या बन गया? लेड क्लोराइड यानी कि लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। ठीक है। इसी प्रकार ये तो क्या हो गया? नंबर 1 और नंबर 2। अब इसके बाद पढ़ते हैं अपन विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 4 आता है, नंबर 4 आता है द्विव विस्थापन अभिक्रिया। जो भी इसको उतारना चाहिए वो उतार सकता है। द्विव विस्थापन अभिक्रिया में जो भी इसको उतारना चाहिए वो उतार सकता है। आगे देखो, द्विव विस्थापन अभिक्रिया नंबर 4 पे आता है द्विव विस्थापन अभिक्रिया। जो भी इसको उतारना चाहिए वो उतार सकता है। नंबर 4 पे आता है द्विव विस्थापन अभिक्रिया। द्विव विस्थापन अभिक्रिया ये क्या होगी? अभिक्रिया इसमें क्या होगा? कम क्रियाशील। जब किसी अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील यानी कि जब किसी अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। किसको? कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है उसे द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो क्या होगा, द्विव विस्थापन अभिक्रिया में जब किसी अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। किसको? क्या करेगा? द्विव विस्थापन अभिक्रिया जब किसी अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। जैसे सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया? सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया। जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया क्या लिखेंगे? सोडियम सल्फेट
सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड, बेरियम किसकी अभिक्रिया? सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड, किसकी? बेरियम क्लोराइड, यानी कि बेरियम क्लोराइड BaCl2, यानी कि बेरियम क्लोराइड क्या होगा? बेरियम क्लोराइड क्या बनेगा? उत्पाद, किसकी अभिक्रिया? सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ करवाने पर क्या बनता है? बेरियम सल्फेट, यानी कि बेरियम सल्फेट क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट। तो BaSO4 बेरियम सल्फेट क्या बन गया? बेरियम क्या बन गया? बेरियम सल्फेट प्लस, अब देखो क्या बन गया? बेरियम सल्फेट प्लस, ये तो क्या बन गया? अब ये क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? यानी कि नमक, NaCl। NaCl क्या हो गया? NaCl, NaCl। अब ये क्या हो गया? नमक का सूत्र हो गया। अब इसमें कितना लगा देते हैं? 2। तो ये क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। इसको क्या लिख देंगे? सोडियम क्लोराइड। किसका निर्माण हो गया? सोडियम क्लोराइड। किसका निर्माण हो गया? सोडियम क्लोराइड का। यानी कि द्विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? द्विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी? जब किसी अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी कि कम क्रियाशील यानी अधिक कोई भी तत्व है। अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? सोडियम और सल्फेट। तो सोडियम क्या है? यहाँ पे अधिक क्रियाशील तत्व है, जबकि सल्फेट क्या है? कम क्रियाशील तत्व है। तो अधिक क्रियाशील तत्व ने किसको विस्थापित कर दिया? कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर दिया। जो भी इसको उतारना चाहिए वो उतार सकता है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन अपचयन या उपचयन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? अपचयन व उपचयन अभिक्रिया। जो भी इसको उतारना चाहिए वो उतार सकता है। जो भी इसको उतारना चाहे वो उतार सकता है।